हेलो रियर, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क नोटिफिकेशन अपडेट के बारे में। साथ साथ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए अभी से, उस पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, प्री के मॉक टेस्ट में क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, मेंस के मॉक में क्या टाइम मैनेजमेंट चाहिए, इन सारी चीजों पर डिस्कस करोगे। क्योंकि देखो बैंकिंग एग्जाम में एकमात्र आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो इंडिविजुअल आपको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है। क्योंकि और अदर एग्जाम्स में चाहे आप आईपीएस क्लर्क ले लो, आईपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में आपके पास प्रीलिम्स में भी कंपोजिट टाइम होता है, 45 मिनट्स 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, और मेंस में भी क्या होता है 200 क्वेश्चन करने होते हैं, 120 मिनट का कंपोजिट टाइम होता है। इसमें आपका सेक्शनल टाइम नहीं होता है। हाँ, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी दोनों में सेक्शनल कट ऑफ जरूर आपको देखने को मिलता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि हमें टाइम भी देखना है और हर सेक्शन को इंडिविजुअल टाइम भी देना है, जिससे कि हमारा सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो जाए। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपका भी कोई इंडिविजुअल डाउट है आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क को लेके या फिर और अदर एग्जाम बैंकिंग एग्जाम को लेके, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक एक करके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं विद कमेंट्स, या फिर अगर मेरे को लगेगा एक क्वेश्चन पे ज्यादा डाउट आ रहा है तो मैं इंडिविजुअल एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल इस सेशन में आते हैं टाइम मैनेजमेंट में आते हैं। एक डाउट जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो ये है कि अभी से मेंस की तैयारी करें या अभी से मेंस की मॉक टेस्ट लगाए कि नहीं लगाए। तैयारी तो ऑब्वियसली बात है सभी कर ही होंगे, तो अभी से मेंस की मॉक टेस्ट लगाए ही नहीं लगाए। इसका आंसर मैं दो सेक्शन में कैटेगराइज करके देना चाहूंगा। एक स्टूडेंट होगा जो वर्किंग भी होगा और साथ साथ तैयारी कर रहा है, एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो कहीं वर्किंग नहीं होगा और सिर्फ डेडिकेटेडली बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है। देखो, जो डेडिकेटेडली बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है आपके पास आराम से 7 घंटे 8 घंटे देने को होते हैं दिन में। तो अगर आप अभी से लेके जब तक नोटिफिकेशन आउट होता है, और नोटिफिकेशन आउट अपडेट के बारे में बात कर रहा था आपसे कि बैंकिंग एग्जाम की नोटिफिकेशन जो आरआरबी का पीओ का नोटिफिकेशन आपका देखने को मिलेगा वो 5 जून से लेके 10 जून के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आपका आउट हो सकता है, क्योंकि अगस्त में आपका पेपर है और पिछले 2-3 सालों में इसी रेंज में आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, अब जो बच्चे वर्किंग है वो क्या करें, वीक में 2 से 3 कोशिश करने की 2 से 3 मेंस का मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। आगे चल के इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मेंस में अप्रोच क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से सेक्शन में टाइम दे रहोगे। और जो बच्चे रेगुलरली मतलब डेडिकेटेडली बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप लगा आपका परसेंटाइल, अगर आप जो प्रीलिम्स का परसेंटाइल देख रहे हो 80 90 या फिर 90 से ऊपर जा रहा है, एवरेज की बात करो, ये नहीं कि किसी दिन 95 चला गया किसी दिन 50 चला गया तो अरे मेरा तो 50 यार, नहीं, आप अपना एवरेज देखो। अगर एवरेज 85 90 से ऊपर जा रहा है तो आप डेली का मेंस का मॉक टेस्ट लगाओ। अब बोलोगे कि मेंस का मॉक टेस्ट मिल ही नहीं रहा, मेंस का मॉक टेस्ट 2023 का नहीं मिल रहा ना, आप जिस भी टेस्ट सीरीज का आपने मॉक टेस्ट परचेस कर रखा है आप उसमें देखो 2022 में चले जाओ। फॉर एग्जांपल आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन 2022, उसमें 22 में आपको 10-11 मेंस के मॉक टेस्ट हर में मिल जाएंगे। या तो आप डेली मॉक टेस्ट लगाओ या वीक में 4 मॉक टेस्ट, ऑल्टरनेट डेज पे आप मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट का अप्रोच जो भी मैं बताने वाला हूं आगे वीडियो में, उसको एक बार फॉलो करके जरूर देखना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स की। सेकंड क्वेश्चन जो डाउट आता है कि प्रीलिम्स में सेक्शनल टाइम हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि एग्जाम में तो हमें सेक्शनल टाइम मिलता नहीं है, तो 45 मिनट को किस तरह से बाइफरकेट करना है वो भी देखो। 2 टाइप के बच्चे फिर से, एक जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग, एक जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टार्ट करो रीजनिंग के साथ। आरआरबी क्लर्क के पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं देखना कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये नहीं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक 80 तक एक गो में पहले पूरा पेपर बनाओ। आपका कितना बन रहा है 60 75 70 जो भी बन रहा है, रुको, फिर देखो आपसे जो 4 5 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं वो किस सेक्शन में थे, और फिर जाकर आप उसको टाइम देके बनाने की कोशिश करो। आरआरबी क्लर्क में पहले क्वेश्चन से बैठ जाओ, लास्ट क्वेश्चन तक बनो। फिर से पहले किसको अटेम्प्ट करें, अगर आपका रीजनिंग वीक है तो पहले रीजनिंग 41 से लेके 80 अगर दिख रहा है तो वहां से स्टार्ट करो। अगर आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो पहले क्वांट से पिक कर लो। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उससे स्टार्ट करो और एक गो में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आरआरबी क्लर्क में, और आपसे बनेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो और आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस लेवल का पेपर होता है, आपसे एक गो में बन जाएगा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आरआरबी क्लर्क का। बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ में, आपका जो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आपका अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, आपका जो अगर क्वांट स्ट्रॉन्ग है, 20-20 मिनट का टाइम रखो अपने पास। 20 मिनट, अगर मैं मान लो मेरा अगर क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो मैं क्या करूंगा, पहले क्वांट से बनाना स्टार्ट करूंगा और पहला टॉपिक जो पिक करूंगा, क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट करूंगा वो क्वांट से स्टार्ट करूंगा। पहले 20 मिनट में क्वांट बनाऊंगा, भले ही मेरे से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही बने, मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज नोटिस करना, जब आप 20-25 क्वेश्चन बना रहे हो पहले क्वांट को अटेम्प्ट करूंगा, एक कहीं ना कहीं आपने हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू कर रखा है। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले स्पीड मैथ ढूंढ रहे थे।
उसके बाद आप क्या ढूंढोगे कि डीआई, अगर डीआई में आपको दिख रहा है कि कोई डेसिमल वाला है, फ्रैक्शन वाला है, कोई मल्टीपल वेरिएबल्स वाला है, तो आप उसको तो पहले नहीं बनाओगे ना, क्योंकि जितने टाइम में 5 क्वेश्चन वहां से बनेगा, कहीं ना कहीं उससे कम टाइम में 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक का आपसे बन रहा होगा। तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स, फिर आपको डीआई को देखना है कि 2 डीआई मिनिमम आपके पास 2 डीआई होगा, तो 2 में से एक तो इजी होगा, तो पहले इजी वाले डीआई को सॉल्व करके रख लो। अब आप देखो कि आपके पास कौन सा डीआई बचा, एक डीआई जो है डिफिकल्ट है वो, या फिर अदर अर्थमेटिक की तरफ में अगर एक बार स्विच करके देख लो जल्दी से, तो 5 क्वेश्चन मेरे से आसानी से बन सकता है कम टाइम में, जितने में ये डीआई बन रहा होगा। तो आप पहले अर्थमेटिक को बनाओ, है ना। फिर अगर आपको लगता है कि टाइम अभी भी आपके पास है तो फिर उस डीआई में जाओ, नहीं तो फिर सेक्शन स्विच करो रीजनिंग का। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है स्पीड बूस्टर टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, आपके पास ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजी लेवल के आते हैं प्री में। तो इन सब टॉपिक्स को बनाओ, पहले पजल या सिटिंग अरेंजमेंट में मत घुसो, ठीक है। जब आप इन सारे टॉपिक्स को बना लोगे और आप क्वेश्चन गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा ना कि आपको दिख रहा होगा एक पजल बॉक्स वाला आ रहा है, एक सर्कल वाला आ रहा है, या ट्रायंगुलर आ रहा है, या रेक्टेंगल वाला आ रहा है, इनवर्ड आउटवर्ड आ रहा है, अनसर्टेन आ रहा है, जो भी आ रहा है, और आप इतने सारे मॉक टेस्ट लगाते जा रहे हो, तो आपको ये चीज आइडिया लग जाता है कि नहीं मेरे से बॉक्स वाला जल्दी बनेगा, या मेरे से फ्लैट फ्लोर जल्दी बनेगा, या अनसर्टेन वाला मेरे से जल्दी बनेगा। तो आपको जो भी ज्यादा टाइम कम टाइम में बन रहा है, आप प्रैक्टिस तो आपने हर करी है, हर पैटर्न की करी है, तो जो भी पैटर्न आपसे कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी से बन रहा था प्रैक्टिस के टाइम पे, आप उसी पैटर्न वाले पजल को पहले पिक करो या सिटिंग को पहले पिक करो, ठीक है। ये तो आपको प्रीलिम्स में रखना। 20-20 मिनट का 40 मिनट का टाइम हो गया, लेकिन जब आप पूरे पेपर को गो थ्रू किया, आपने रीजनिंग भी एक बार गो थ्रू किया, आपने क्वांट भी एक बार गो थ्रू किया, आपका भले ही क्वांट कितना भी बेहतरीन था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं एक 5 मिनट के टाइम में शायद से मेरा एक पजल और बन जाएगा, लेकिन मैं अगर अर्थमेटिक में जाऊंगा तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि 2 सही होगा कि 3 सही होगा। आपको आइडिया लग गया था कि किसका पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आ रहा है, रीजनिंग इजी है या क्वांट इजी है। जिसका भी पेपर आपको इजी लगा 5 मिनट में 2-3-4-5 मिनट आप उसको डाल दो, क्योंकि आपको ऑन एन एवरेज 60 अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। 60 अगर आप करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप सेफर साइड हो कि आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी को देख लो, जनरल की बात करो तो आप आराम से क्लियर करोगे। पिछली बार चला गया था यूपी का थोड़ा सा 62.50 समथिंग, बट आप 60 अटेम्प्ट कर रहे हो विद एक्यूरेसी, तो आप सेफर साइड हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेंस की, और मैं बोलता हूं मेंस की तैयारी अभी से लेकर नोटिफिकेशन जब तक आता है ना, तब तक आंख बंद करके जितनी शिद्दत के साथ जितनी मेहनत करके कर सकते हो कर लो। जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा उस दिन आपको मेंस को ड्रॉप करना पड़ेगा। जो आप अभी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आपको 2-3 दिन पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस तो वो अलग चीज है, आपको वो तो डेली करना पड़ेगा। क्वेश्चन की बात करूं क्योंकि उस टाइम से आपको फिर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा कि अब मेंस को थोड़ा सा ड्रॉप देता हूं, प्रीलिम्स में जाता हूं, इसीलिए अभी से लेके जो 20 दिन 22 दिन आपके पास है उसको जितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये टाइम फिर से नहीं मिलेगा आपको आरआरबी पीओ में। क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करोगे आरआरबी पीओ मेंस का, इसी साल की बात करो, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के बाद, उस टाइम आपके पास आरआरबी पीओ का मेंस भी होगा, आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी होगा, आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स भी होगा। तो एक साथ मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के भी बहुत सारे एग्जाम आपको देखने को मिल रहे होंगे। फिर वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी कि अभी पहले इसके प्रीलिम्स को देखूं या इसके मेंस को देखूं, है ना। तो अभी जो 20-22 दिन इसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो मेंस के लिए कर लो। अगर आपका 80 परसेंटाइल भी जा रहा है ना, तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि मेरे एक दिन में मॉक टेस्ट लगा रहा हूं मेंस का तो मेरा प्रीलिम्स का छूट रहा है, तो प्रीलिम्स को अल्टरनेट पे रख लो। मेंस को अगर डेली कर पाते हो तो डेली कर लो। 2 घंटे मॉक टेस्ट, 1-1.5 घंटे का एनालिसिस, 3.5 घंटे मेंस को दे दोगे, आराम से आपका मेंस का पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज हो जाएगा बनाने के साथ साथ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो मेंस में आपके पास क्या होता है, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट होगा, 200 क्वेश्चन होंगे कि सर क्वांट से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, मतलब 80 क्वेश्चन 100 नंबर्स के। हिंदी या इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और आपको कंप्यूटर आएगा 40 क्वेश्चन 20 नंबर का। ये पैटर्न होता है आपका, पता ही होगा सबसे पहले। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, अब अभी तो आपके पास मेंस का खुला नहीं है, 2023 का मेंस तो खुला नहीं है, तो 2022 का ही मेंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट ही नहीं करना है। आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप जनरल अवेयरनेस अटेम्प्ट ही मत करो। क्यों? क्योंकि वो तो 2022 के अकॉर्डिंग जनरल अवेयरनेस है। करंट अफेयर्स जो आपका है वो 2022 का है, तो उसमें अटेम्प्ट करके भी आपको कोई फायदा है नहीं। आप उस सेक्शन को स्किप कर दो पूरा मेंस में भी। नेक्स्ट आएंगे मैथ्स रीजनिंग पे मैं आऊंगा पहले, बट सेकंड चीज क्या है, हिंदी या इंग्लिश। देखो जब आप किसी बैंक में बैठ जाओगे ना, तो आपके जो कलीग होंगे वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप इंग्लिश क्वालिफाई करके आओ, हिंदी में क्वालिफाई करके आओ। कोई मतलब नहीं बनता कि आपने इंग्लिश पढ़ी है हिंदी से क्वालिफाई करके आओ। तो आप ना एक मॉक टेस्ट का पहले हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है वो अटेम्प्ट करो, फिर उसी को री अटेम्प्ट करो और उसमें हिंदी या इंग्लिश अटेम्प्ट करके देखो।
अगर आपने पहली बार हिंदी अटेम्प्ट किया था, सेकंड टाइम आप उसको इंग्लिश अटेम्प्ट करके देखो। बेनिफिट आपको आइडिया लगेगा कि जो हिंदी पूछा जाता है क्या आप उस लेवल पे तैयार हो, या फिर उस लेवल से कहीं ज्यादा बेहतर आपका इंग्लिश ही अभी है, तो फिर आप इंग्लिश को चूज करो। अगर आपको लगता है नहीं हिंदी में मेरे कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क है, और वो आएंगे, क्योंकि जितने टाइम में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी का पढ़ रहे हो ना, जो इंग्लिश में वीक बच्चे उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है जिनकी इंग्लिश वीक है, आप एक आरसी को पिक करके देखिए, आरआरबी पीयू का मेंस का, आपको आराम से बन जाएगा 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आराम से। ठीक है, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स फिलर्स आता है वो मिल जाएगा आपको, कुछ आपको वोकैब्स भी इधर उधर के मिल ही जाएंगे, इडियम्स मुहावरे वगैरह जो होते हैं वो भी मिल जाएंगे, और कट ऑफ का ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपका अभी मैं आपको यहाँ पे मेंस का आपको कट ऑफ भी दिखा रहा हूँ, पिछली बार 9.5 नंबर इंग्लिश का था 9.50 और 13.50 इंग्लिश हिंदी का था, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है 9 से 23। फाइनल लिस्ट, फाइनल में आपका सेम ही कट ऑफ है ना, फाइनल में जो आपका मेरिट लिस्ट जो आपका मेंस का कट ऑफ आता है वो दोनों का सेम है, बस सेक्शनल कट ऑफ डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पहले ये दो चीजें देखने कि कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस को साइड करना, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि पिछले साल का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो। नेक्स्ट आपको क्या देखना कि आपका हिंदी वीक है, इंग्लिश आपको वीक है, जो आपका स्ट्रांग है उसको लेके चलो। अब बात कर लेते जो 80 क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के, जो मुझे 100 नंबर दे रहे हैं, उसमें कैसे अटेम्प्ट करें। देखो पेपर आरआरबी पीयू का ऐसा होता है, मेंस की बात करो 40 में से अगर आपका रीजनिंग या अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कोई सा भी स्ट्रांग है, तो आप 40 में से 35 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 20 मिनट 35 अटेम्प्ट कर सो नहीं लगेगा, आधे घंटे 40 मिनट लग सकते हैं। तो एक चीज देखो, कट ऑफ पिछली बार अगर आप एनालाइज करोगे तो 89 से लेके 100 के बीच में हर एक स्टेट का गया। जनरल की बात करो, ओबीएस ईडब्ल्यूएस सब थोड़ा कम करके चलो। एकमात्र ऐसा स्टेट था हिमाचल प्रदेश जिसमें 107 चला गया था, बाकी सारे स्टेट का कट ऑफ 89 टू 100 के बीच का था। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं आपको, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग, तो आप पहले 35 मिनट 40 मिनट देके ना आप उसको अटेम्प्ट करो, पूरा अटेम्प्ट करो। क्या पता आपसे 40 के 40 अटेम्प्ट हो जाए, क्या पता आपसे 35 अटेम्प्ट हो जाए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो हो जाएंगे, 35 तक तो हो ही जाएंगे, दोनों ही बात करूं तो, चाहे रीजनिंग का चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 35 क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट होने का सीधा सीधा मतलब 35 और प्लस का कितना आपका मिलेगा 8.5, 8.25, 43 44 नंबर, मतलब पहले 40 मिनट में आपने उधर से स्कोर कर लिया। आपको एक चीज ये भी आइडिया कि आप जो हिंदी इंग्लिश का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, आपको उसमें कितना जा रहा था 20-25। अगर आप हिंदी वाले भी अच्छे बच्चे हो या फिर इंग्लिश में तो कोई बात ही नहीं, हिंदी वाले भी आप आराम से 25-30 वहां से भी कर सकते हो। 25 प्लस 45, ये चीज आपको ध्यान रखना। सॉरी 40 था ना, कुछ 40, तो 65 नंबर आ रहे हैं। अब आप देख लो कि 40 मिनट इसको दिया, 30 मिनट आप रीजनिंग को दो, या फिर अगर आपने 40 रीजनिंग को दिया तो 30 मिनट क्वांट को दो। इन दोनों से आप अपना टारगेट करोगे 80 में से, जो 80 टोटल ओवर क्वेश्चन आपके पास है इसमें, आप 80 में से कम 60 प्लस अटेम्प्ट करो, मिनिमम बात करो 60 प्लस आप अटेम्प्ट कर लोगे। एक सेफर साइड तो नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छे स्कोर तक आप पहुंच जाओगे। 60 यहां से 20-22 आपको कहीं ना कहीं 25 नंबर ले लो 40 में से, हिंदी इंग्लिश दे के जाएगा, क्योंकि अपने स्ट्रेंथ पे आप गेम खेल रहे हो, चाहे इंग्लिश स्ट्रेंथ है या हिंदी स्ट्रेंथ उसमें बना रहा, तो 20-25 नंबर आप वहां से भी लेके चलो। और फिर कंप्यूटर का आपसे जितना भी क्वेश्चन बने, लेकिन बाद में जब एनालाइज करो तो हर एक क्वेश्चन को रीड जरूर करोगे, क्या क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कंप्यूटर के बहुत बार रिपीट होता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी आप कंप्यूटर को रिवीजन कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस आप वही बात है कि बहुत बड़ा एक फील्ड है, उसमें आपके कितने नंबर आने कितने नंबर नहीं आएंगे, वो कितनी भी तैयारी कर रहे हो फिर भी आप श्योर शॉट नहीं हो पाओगे। आप पिछले 6 महीने को अगर रट के भी पी जाओगे ना, फिर भी आपका श्योरिटी नहीं है कि मैं 40 में से 30 अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत उल्टा पुल्टा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी कभी सिंपल से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आराम से 30-35 भी अटेम्प्ट कर लोगे। तो मेन स्केल जब एग्जाम के लिए बात है, वो तो अभी तो आपको करना ही अटेम्प्ट नहीं है जनरल अवेयरनेस को। ठीक है, तो इस तरीके से अभी से आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। जो भी स्ट्रेंथ है 40 मिनट 30 मिनट तो 70 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट आपने दे दिया, 50 मिनट में अब आपको गेम खेलना। 20 मिनट लगेंगे आपको बनाना, 20 से 25 मिनट रीजनिंग का, सॉरी हिंदी या इंग्लिश का। उसके बाद फिर 25 मिनट में देख लो, 10 मिनट लगेंगे क्या आपको कंप्यूटर के, 15-20 मिनट उसको दे दो जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है, और अभी से क्या करोगे ना, आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तभी ये चीजें आप इंप्लीमेंट कर पाओगे एग्जाम में। नहीं तो एग्जाम में अगर आप चाहोगे कि अभी मैं किसी भी तरीके से बना रहा हूँ, मेरे नंबर आ रहे हैं, बट एग्जाम में मैं ना पैटर्न चेंज कर दूंगा। आप एक बार पैटर्न चेंज करने में से एक भी क्वेश्चन अगर मिसमैच हुआ तो वहीं पे आप पैनिक करना शुरू करोगे और एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।